अस्सलामुअलैकुम क्लास। क्या हाल है आप सबका? खैरियत से हैं? आज आपका 5th लेक्चर है फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर क्लास। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस लेक्चर जो इनपुट डिवाइसेस के बारे में था वो आपने प्रिपेयर किया होगा, उसे सुना होगा। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस में हमने पढ़ा था कि हम कंप्यूटर को कैसे इनपुट देते हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस के थ्रू इनपुट हम कंप्यूटर को दे सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, और फिर कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू हमें कोई ना कोई आउटपुट स्क्रीन के ऊपर या कोई रिजल्ट्स हमें नज़र आए, उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। हमारे पास बहुत सारी मुख्तलिफ आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को रिजल्ट्स को शो करती हैं, जिसमें हम टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो जो है वो हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस के इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। Before an output can be produced by a computer, it must have an output device connected to it. अगर हमें कोई ना कोई आउटपुट चाहिए, देखनी है, तो मस्ट है कि हमें अपने कंप्यूटर के साथ आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट होना चाहिए। द आउटपुट डिवाइस दैट यू आर most used to will be the screen or a monitor and a printer. आप जो आमतौर पर यूज़ करते हैं आउटपुट डिवाइसेस, उनमें से दो हैं, एक मॉनिटर है और एक प्रिंटर है, जिसके थ्रू हम आउटपुट गेट करते हैं। Another sort of output that you will have experienced when using a computer and sound which is output through a speaker. अगर हम कोई साउंड सुन रहे हैं थ्रू स्पीकर, तो वो भी आउटपुट ही कंसीडर की जाती है। द मेन टाइप्स ऑफ डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गेट आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर, कुछ डिवाइसेस के बारे में बात की गई है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसे हम मॉनिटर भी कह सकते हैं और विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी, इधर इसका VDU एब्रिविएशन जो है यूज़ किया गया है। मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, सारों को पता है मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, दैट एक्सेप्ट वीडियो सिग्नल्स डायरेक्ट फ्रॉम अ कंप्यूटर। वीडियो सिग्नल जो है वो गेट करता है फ्रॉम द कंप्यूटर और हमें पूरी स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट शो कर रहा होता है। और हमारी ये जो पूरी स्क्रीन है, ये पिक्सेल्स के ऊपर जो है सारी की सारी, अगर आप कभी कोई कैमरे की पिक्चर, DSLR की पिक्चर को कोई जूम करते जाएं तो आप इतना जूम करेंगे कि वो पिक्सल वहाँ पे ब्रेक्स होना शुरू हो जाए। जब ब्रेक होंगे तो आपको सिर्फ एक एक डॉट नज़र आएगा, वो डॉट जो है वो एक पिक्सल है। तो हमारी पूरी स्क्रीन थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ पिक्सल्स के ऊपर जो है वो कंटेन है, जो हमें पूरी एक कंप्लीट पिक्चर नज़र आ रही होती है। आगे बात करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले सॉफ्ट आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्ट आउटपुट डिवाइसेस मतलब कि जिसे हम टच ना कर सकें, ये वो आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर शो करता है रिजल्ट जो हमारे नज़र आ रहा होता है। मॉनिटर कैन डिस्प्ले ग्राफिक्स, टेक्स्ट एंड वीडियो। मॉनिटर क्या क्या डिस्प्ले कर देता है? ग्राफिक्स जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, टेक्स्ट हमें जो कंटेंट लिखा हुआ था, और वीडियो या एनिमेशंस जो हैं, वो एड्स जो हैं वो हमें नज़र आ रही होती हैं थ्रू मॉनिटर। द साइज ऑफ मॉनिटर इज़ मेजर्ड इन इंचेस डायगोनली अक्रॉस द स्क्रीन। डायगोनली इसको मेजर्ड किया जाता है। कुछ हम जाते हैं अक्सर जब बाय करने जाते हैं लैपटॉप या मॉनिटर,
या LCD जो है जो उसके लिए यूज़ की जाती है कंप्यूटर के लिए, हम कहते हैं अक्सर 15 इंच के लिए चाहिए। अब तो ज़्यादा 15 इंच यूज़ नहीं होती, अब ज़्यादातर जो है वो 17 इंच और 19 और 21 इंच जो है वो मॉनिटर यूज़ किए जाते हैं, जो कॉमन साइज़ में यूज़ हो रहे हैं। A color monitor can display from 16 to over 1 million different colors. जो हमारे कलर्स मॉनिटर हैं वो 16 टू 1 मिलियन डिफरेंट कलर्स जो है वो डिस्प्ले करता है। कलर मॉनिटर आर समटाइम्स कॉल्ड RGB monitor because they accept three separate colors red, green and blue. RGB से इसलिए कहते हैं कि जितने भी कलर्स कॉम्बिनेशन से बने हैं वो 3 कलर से ही बने हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू से। आप अगर पूरा एक हमारा ग्राफिक्स का सब्जेक्ट होता था, उसमें हमने इसी थ्योरी पे बात की थी कि RGB कलर से सारे कलर्स कैसे बनते हैं, तो तब हमें पता चला था। तो ये भी आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव है, कहीं ना कहीं MCQs में भी ये बात पूछी जा सकती है कि RGB कलर्स में कौन कौन से जो हैं वो कलर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए रेड, ग्रीन एंड ब्लू। फिर आगे बात की जाती है स्पीकर्स के बारे में। स्पीकर से हम आउटपुट जो लेते हैं, गेट करते हैं, वो क्या है? स्पीकर्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट device used with computer systems. Some speakers are designed to work specially with computer while others can hooked up to any type of sound system regardless of their design. The purpose of the speaker is to produce audio output that that can be heard by the listener. तो इसमें बात की गई है कि आप कुछ जो हैं वो हमारे सिस्टम के साथ बिल्ट इन होते हैं स्पीकर्स, और कुछ जो होते हैं वो हम कहीं भी अपने सिस्टम के साथ अटैच करके जो है वो उसकी जो साउंड क्वालिटी है या आउटपुट जो है वो हम गेट कर सकते हैं। कोई भी ऑडियो वीडियो कोई भी साउंड हो तो वो हम स्पीकर्स के थ्रू गेट कर सकते हैं, रिगार्डलेस उसका साइज़ जिस तरह मर्ज़ी हो। लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हमने ऑडियो गेट करनी है फ्रॉम द स्पीकर्स। स्पीकर्स आर स्पीकर आर द ट्रांस transducers that convert electromagnetic waves into sound waves. स्पीकर्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को साउंड वेव्स में चेंज करते हैं। द स्पीकर रिसीव्स ऑडियो इनपुट फ्रॉम अ डिवाइस सच एज अ कंप्यूटर और अ ऑडियो रिसीवर। स्पीकर्स क्या करते हैं? ऑडियो इनपुट मतलब हमने कोई भी अगर गाना प्ले करना है या कोई भी साउंड या कोई भी नात होगी या कोई भी चीज़ मतलब आप ले रहे हैं जिसमें आपने साउंड चेक करना हो, वो आप क्या करेंगे? उसको स्पीकर को इनपुट देंगे थ्रू थ्रू पोर्ट जो है उसके हो गया, उसको आप इंसर्ट करेंगे और उसे कोई भी साउंड जो है वो प्ले करेंगे तो आपको गेट हो जाएगा। द स्पीकर रिसीव्स audio input from a device such as computer or audio receiver. The sound produced by speaker is defined by frequency and amplitude. The frequency determine how high or low the pitch of sound is. Frequency आपको अच्छी तरह पता है कि जो स्टार्ट और एंड पॉइंट है वो कैसे उसका अक्सर हम बेस के थ्रू चेक कर रहे होते हैं स्पीकर्स को, अक्सर हम उसकी साउंड क्वालिटी को चेक कर रहे होते हैं, अक्सर हम उसको बैलेंस करके उसके जो है वो साउंड क्वालिटी को चेक कर रहे होते हैं। तो इसी तरह ये भी हमारे लिए आउटपुट डिवाइसेस के लिए कारआमद है। आगे कहते हैं कि प्रिंटर्स के बारे में बात की जाती है। प्रिंटर भी हमारे लिए आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे काम आते हैं, जो हमें कॉपी में जो हमें डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज़ जो है वो प्रिंट करके दे देते हैं। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस अ प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी ऑफ द आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर। अगर आपने कोई भी चीज़ प्रिंट करनी हो या तो सिर्फ जस्ट सिंपली क्लिक ऑन कमांड कंट्रोल P और जो भी आपने अपना डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट करना हो तो आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। There are many types of printer are available, and which one you choose will depend on how much you want to pay for the printer.
किसी में 3 in 1 होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो स्कैन भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, और वो उसमें हम इजीली जो है वो प्रिंट भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो हैं 3 in 1 होते हैं। जितना मर्ज़ी मतलब आपकी कॉस्ट, जितना आप पेइंग कैपेसिटी रखते हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रिंटर आप उसमें से गेट कर सकते हैं। जो भी क्वालिटी वाइज आपने रखना हो, कलर प्रिंटर लेना चाहें वो ले सकते हैं आप। मतलब जितनी आपकी एक्सपेंस आप बेयर कर सकते हैं, उतना अच्छा प्रिंटर भी ले सकते हैं आप अपने लिए। द कॉस्ट ऑफ द पेपर and the ink it is uses, what quality of print you want, whether you are going to print just text, graphic and or a graphics or a text together। और अगर आप सिंपल चाहें, अगर आप इतना बेयर कर सकते हैं कि आप उनकी कलर्ड इंक यूज़ कर लें। कुछ होते हैं प्रिंटर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर हम कलर्ड प्रिंटर होते हैं, अगर हम उनका अगर कोई डेली एक पेज ना निकालें तो उनकी इंक जो है वो ड्राई हो जाती है और फिर दोबारा से बाय करनी पड़ जाती है, तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो इसलिए कुछ जो होते हैं वो कलर प्रिंटर नहीं लेते। हाँ, जिनका डेली का यूज़ हो कलर प्रिंटर का, वो यूज़ कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। और अगर आपने जस्ट सिंपली अगर आपने पेपर्स निकालने हो जिसमें सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट हो या ग्राफिक्स हो थोड़ा सा, तो तब भी आप कॉमन सी रेंज में आप प्रिंटर ले सकते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रिंटर आर डॉट मैट्रिक्स, इंजेक्ट एंड लेजर्स प्रिंटर। द स्पीड ऑफ प्रिंटर कैन बी मेजर्ड इन कैरेक्टर पर सेकंड, इसे CPS कहते हैं, कैरेक्टर पर सेकंड, और पेज पर मिनट। उनकी क्वालिटी जो है वो इसी दो पैरामीटर्स के ऊपर चेक की जाती है। एंड द हायर वैल्यू आर, और उसकी कितनी वैल्यू है, द फास्टर एंड द प्रिंटर कैन प्रोड्यूस आउटपुट, और उसका कितनी जल्दी वो प्रिंट आउट निकालता है। कुछ प्रिंटर्स होते हैं, इनकी दो टाइप्स होती हैं, वो हमारे पास इसमें नोट्स में नहीं है, वो मैं आपको बताता चलूँ। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है वो हैमर या कोई भी चीज़ स्ट्राइक करती है पेपर के ऊपर तो तब प्रिंट होता है। इसी तरह नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है कि नॉन इम्पैक्ट में कोई चीज़ पेपर के ऊपर स्ट्राइक नहीं करती, बल्कि वो लेज़र के थ्रू, वो स्प्रे के थ्रू जो है वो प्रिंट हो जाता है। उसमें एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो नॉइज़ प्रूफ होते हैं नॉन इम्पैक्ट। और इसी तरह अगर आप इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करें तो वो नॉइज़ी होते हैं, उनमें थोड़ा सा वर्किंग जब हो रही होती है तो वो थोड़ा नॉइज़ क्रिएट करते हैं। इसलिए इनकी ये दो टाइप्स आपने याद रखनी है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। आगे चलते हैं, हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। नाम से पता चल रहा है हमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर फॉर्म कैरेक्टर एंड ग्राफिक ऑन द पेपर बाय प्रोड्यूसिंग पैटर्न ऑफ डॉट। कुछ डॉट्स होते हैं जिनके पैटर्न्स बने हुए होते हैं। अगर आप कभी गौर से देखें तो वो डॉट डॉट नज़र आ रहे होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की आउटपुट है। और उसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो एक ऐसे पैटर्न पे सेट होते हैं जिन पे वो डॉट डॉट पूरे बने हुए होते हैं। अगर आपने ए प्रिंट करना है तो वो ए का पूरा पैटर्न के ऊपर डॉट डॉट बने होंगे। इफ़ यू लुक क्लोजली आर एट अ प्रिंट आउट फ्रॉम अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यू विल सी द टाइनी डॉट, वही वाली बात की है इसने, विच मेक अप द प्रिंट आउट, जिसमें वो बिल्कुल छोटे 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 डॉट डॉट बने होते हैं और जिससे पूरा आपका कंप्लीट प्रिंट आउट निकला होता है। द पार्ट ऑफ द प्रिंटर विच फॉर्म्स द पैटर्न ऑफ अ डॉट इज कॉल्ड द प्रिंट हेड। उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंट हेड कहते हैं, जिसके ऊपर पैटर्न्स जो है वो सेट हुए होते हैं। द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर रिलेटिवली चीप, ये थोड़े सस्ते होते हैं। द क्वालिटी ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डिपेंड ऑन द पिन्स देयर इन द प्रिंट हेड। उनके जो प्रिंट हेड के ऊपर जितने पिन्स होती हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी डॉट मैट्रिक्स की क्वालिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसके प्रिंट हेड के ऊपर कितनी पिन्स हैं। विल प्रोड्यूस पुअर इमेज, जो 9 पिन वाला होता है उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, जो इसके ऊपर 24 पिन होती हैं जिस हेड के ऊपर, वो प्रोड्यूस अच्छी इमेज करता है एज़ कम्पेयर टू 9 प्रिंट वाले पे, पिन प्रिंट वाले पे। दीज प्रिंटर आर ऑफन नॉइज, ये मेक ऑफन नॉइज, ये जो है वो नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ये
इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। और जो नीचे आते हैं इंजेक्ट प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। इंजेक्ट प्रिंटर work like a dot matrix printer. The printout that they produce are made up of pattern of very small dots. ये उसी तरह वर्किंग करता है, लेकिन इसमें बहुत छोटे 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 डॉट्स होते हैं। बट द प्रिंटर हेड हैज़ अ सेट ऑफ CF टाइनी होल्स रेदर देन द पेन्स। इसके अंदर हेड्स नहीं होते, पेन्स नहीं सॉरी पेन्स नहीं होती, बिल्कुल छोटे 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 होल्स होते हैं जिसके थ्रू प्रिंट होता है। एज द प्रिंट हेड मूव्स अक्रॉस द पेपर, जब अक्रॉस द पेपर हेड मूव होता है उसका, तो फिर क्या होता है, इंक इज फोर्स आउट थ्रू द होल्स टू फॉर्म द इमेज। और फिर जल्दी से आप कभी कभार जब प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो आप देखा करें वो हल्का सा नॉर्मली सा गर्म होता है। वो किस लिए होता है, मतलब वार्म सा होता है। वो किस लिए होता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से अगर वो लेज़र प्रिंटर से गुजरा हो तो तब भी वो ऐसे ही होता है, क्योंकि हीट वेव गुजरती है। और अगर इंजेक्ट प्रिंटर हो तो तब भी उसके ऊपर स्प्रे होती है, जिस होल्स के थ्रू से वो इतनी स्पीडली होती है कि वो थोड़ा सा वार्म हमें फील होता है और प्रिंट हमें मिल जाता है। इंजेक्ट प्रिंटर आर वेरी क्वाइट टू ऑपरेट, इसमें बिल्कुल नॉइज़ नहीं होती है, एंड कैन प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रिंट आउट ऑफ बोथ ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट। दोनों में अच्छा है। ग्राफिक्स में भी कोई अगर इमेज आपने प्रिंट करनी है तो तब भी अच्छा है इंजेक्ट प्रिंटर, और अगर आपने टेक्स्ट करना है तब भी अच्छा है। रिलेटिवली चीप है, कलर ग्राफिक्स इसमें आ जाते हैं। कैन बी प्रिंटेड यूजिंग अ कलर इंजेक्ट प्रिंटर। कुछ होते हैं सिंपल होते हैं इंजेक्ट प्रिंटर, और कुछ होते हैं जो कलर इंजेक्ट प्रिंटर होते हैं, और ये नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी में आता है। नीचे आ जाते हैं लेज़र प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। लेज़र प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। लेज़र प्रिंटर यूजली जनरेट बेटर क्वालिटी आउटपुट देन इंजेक्ट। ये उससे भी अच्छा है, बट दे आर आल्सो मोर एक्सपेंसिव, स्पेशली द कलर्ड वंस। इसमें जो सिंपल है वो तो है ही है महंगे, लेकिन अगर हम कलर्स प्रिंटर की तरफ जाएं, कलर लेज़र प्रिंटर की तरफ जाएं, तो वो और एक्सपेंसिव है। A laser printer forms images using an electrostatic process the same way a photocopier works. इसी तरह जिस तरह हम फोटोकॉपी करवाते हैं, फोटोकॉपी होती है पूरी, इसी तरह ये लेज़र वर्क जो है वो भी इसी तरह इमेज को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस के थ्रू जो है वो परफॉर्म करता है। लेज़र्स के थ्रू जो है वो इमेज प्रिंट हो रही होती है, लेज़र्स के थ्रू जो है वो हमें टेक्स्ट मिल रहा होता है। लेज़र प्रिंटर प्रिंट बिटवीन 3 and 30 पेज पर मिनट डिपेंडिंग ऑन टाइप, कि कितनी टाइप, मतलब उसकी जो क्वालिटी है लेज़र प्रिंटर की कितनी अच्छी है, उसी उसकी टाइप पर, उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि वो कितने पेजेस पर मिनट जो है वो प्रिंट करता है। ब्लैक ओनली लेज़र प्रिंटर हैव वन टोनर कार्ट्रिज। जो कुछ होते हैं ब्लैक, एक ही उसमें कार्ट्रिज यूज़ किया जाता है, टोनर कार्ट्रिज, जिसके अंदर उसके इंक पाउडर जो इंक जो हम डालते हैं उसे हम कहते हैं टोनर कार्ट्रिज जो कहते हैं जिसमें। अच्छा, कलर लेज़र प्रिंटर रिक्वायर्स 4 विच increase the cost of cartridge replacement considerably। इसमें आते हैं कि कलर लेज़र जो हैं वो रिक्वायर करते हैं 4, क्योंकि 4 कलर इसमें आते हैं, कुछ में 3 भी मेरे ख्याल में आते हैं, तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं। लेकिन जो है वो इसमें हम रिप्लेस, मतलब कोई भी कलर जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, अपने जो स्पेशल कलर्स जो प्रिंटर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। होपफुली आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। आज का लेक्चर हमने आउटपुट के बारे में बात की है, आउटपुट क्या, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात की, फिर हमने मॉनिटर के बारे में बात की जो कॉमनली यूज़ की जाती है, उसमें हमने इंचेस के बारे में बात की। ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ में भी ये शायद पूछी जा सकती हैं कि कितने इंचेस की होती हैं। इसमें से तीनों भी दे सकते हैं वो एमसीक्यूज़ में, और उनमें से एक भी दे सकते हैं। स्पीकर्स के बारे में बात की, आरजीबी कलर्स के बारे में बात की हमने, रेड ग्रीन एंड ब्लू के बारे में, फिर हमने आउटपुट डिवाइसेस में स्पीकर्स की बात की, और उसके बाद हमने मेनली प्रिंटर को फोकस किया। प्रिंटर जो है वो डेली हम इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो नॉइजी होते हैं, और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो
नॉइज़लेस होते हैं। इसमें डॉट मैट्रिक्स जो था वो इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, और इंजेक्ट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर जो है वो आपका किस में आया था, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। होपफुली आपको आज का लेक्चर गेट करेंगे और इसको प्रिपेयर करें। अपना ख्याल रखिए, स्टे एट होम, फी अमान अल्लाह।